नागों का राजा। प्रस्तावना। गांव के किनारे बसे एक विशाल जंगल के भीतर एक रहस्यमयी स्थान था जिसे लोग नागलोक के नाम से जानते थे। यह स्थान, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, सैकड़ों वर्षों से डर और रहस्य से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में नागों का राजा वास करता है और उसका अभिशाप किसी भी अनजाने व्यक्ति पर गिर सकता है जो उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है। पहला भाग। एक दिन गांव के युवा अर्जुन ने अपनी मां से सुना कि उनके पूर्वजों ने कभी इस जंगल में जाकर नागों के राजा को नाराज कर दिया था और तभी से उनका परिवार अभिशाप से ग्रस्त है। अर्जुन के पिता की मृत्यु भी इसी अभिशाप के कारण हुई थी। अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह इस अभिशाप का सामना करेगा और अपने परिवार को इस भय से मुक्त करेगा। दूसरा भाग। अर्जुन ने जंगल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वह अपने साथ कुछ जरूरी चीजें लेकर निकला। एक टॉर्च, एक प्राचीन ताबीज जो उसकी दादी ने दिया था और अपने पिता की तलवार। जंगल की घनी झाड़ियों और भयानक आवाजों से डरते हुए वह धीरे धीरे नागलोक की ओर बढ़ा। तीसरा भाग। जंगल के भीतर अर्जुन ने देखा कि वहां की हरियाली असामान्य रूप से सजीव और डरावनी थी। हर पेड़ की शाखाओं में सांप लिपटे हुए थे और उनकी फुफकारें अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल नाग की आंखों पर पड़ी। वह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नागों का राजा था। अर्जुन ने अपने साहस को समेटा और राजा से अपने परिवार के अभिशाप को खत्म करने की विनती की। चौथा भाग। नागों का राजा हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ छल किया था और उन्हें इसकी सजा मिली, लेकिन यदि तुम अपने परिवार को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए चुनौतियों को स्वीकार किया। 5वां भाग। पहली चुनौती थी एक विषैली नदी को पार करना जिसमें जहरीले सांपों का बसेरा था। अर्जुन ने अपने ताबीज की मदद से सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। नदी के पार करते समय उसने देखा कि उसके पांव के नीचे रेंगते हुए छोटे छोटे सांप उसके साहस को परख रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ताबीज की शक्ति से सुरक्षित रहा। छठा भाग। दूसरी चुनौती थी एक अंधेरी गुफा में छुपे नागों का सामना करना जो अंधेरे में उसे निगलने के लिए तैयार थे। गुफा के भीतर अर्जुन ने अपनी टॉर्च और तलवार का प्रयोग करते हुए सांपों से लड़ाई की। हर कदम पर उसे नए नए सांपों का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने धैर्य और बुद्धि से काम लिया। गुफा के भीतर की भयानक सन्नाटे में केवल सांपों की फुफकारें और तलवार की चमक थी। अर्जुन की हिम्मत और साहस ने उसे इस चुनौती में भी विजयी बनाया। 7वां भाग। तीसरी और अंतिम चुनौती थी नागों के राजा से एक विषैली मणि प्राप्त करना जो उसके मुंह में छुपी थी। अर्जुन ने अपनी ताबीज और तलवार का सही इस्तेमाल करते हुए नागों के राजा को पराजित किया और मणि प्राप्त की। राजा ने अपने अभिशाप को हटाने का वादा किया और अर्जुन को सम्मानित किया। 8वां भाग। अर्जुन ने मणि प्राप्त करने के बाद अपने परिवार की ओर लौटने का निश्चय किया। लौटते समय जंगल के दृश्य और भी भयानक होते गए। पेड़ों की शाखाओं पर लटकते सांपों ने उसे रास्ता दिखाया। अर्जुन के मन में अभी भी डर था, लेकिन उसने अपने परिवार को बचाने की दृढ़ इच्छा शक्ति से खुद को मजबूत रखा। 9वां भाग। गांव में लौटने के बाद अर्जुन ने अपने परिवार को सारी घटनाएं बताईं और नागों के राजा से प्राप्त मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। मणि की चमक से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अभिशाप का प्रभाव समाप्त हो गया। गांव के लोग अर्जुन की वीरता और साहस की कहानियां सुनने के लिए एकत्र हुए। अंतिम भाग। अर्जुन ने अपने साहस और धैर्य से न केवल अपने परिवार को अभिशाप से मुक्त किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी नागों के राजा के डर से छुटकारा दिलाया। गांव में अर्जुन को एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। गांव वालों ने नागलोक को अब एक पवित्र स्थान मानकर वहां पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी ताकि कोई और अभिशाप न फैले। निष्कर्ष। नागों का राजा एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि साहस, धैर्य और सही नियत से हम किसी भी भयावह परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। अर्जुन की यात्रा और उसकी विजय हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कैसी भी चुनौती हो,
दृढ़ निश्चय और साहस से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।